बड़े दुर्लभ भाग्य प्रकाशित हुए हैं, तब हमको वृंदावन लाया गया और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सौभाग्य का परिणाम दुख सुख भुगाने वाला ये मानव शरीर नहीं, केवल स्वाप्निक सुख स्वर्गलोक भुगाने वाला देव सुख नहीं, केवल पाप कर्म भुगाने वाला यातना देह नरक दुख नहीं, ये भगवत सुख प्रदान करने वाला है जो लोक लोकांतर में कहीं सुख नहीं है। ये जन्म मरण को रोकने वाला है। कई नौ साधक विचलित हो जाते हैं कि मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा, अब क्या होगा। आपको चिंता नहीं करनी, आप खुद गलत हो रहे हो। मेरा मन क्यों रखा है, प्रियाजू को क्यों नहीं दे दिया। बहुत प्रयास करने पर भी जब सफलता नहीं हाथ लगती है तो उसे हार कहते हैं, और हार तभी सार्थक है जब वो प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर दी जाए। बड़े बड़े हार गए हैं, अपने लोग तो बच्चे हैं, तो दे दो ना उनको मन, फिर चिंता क्यों करते हो। अगर मन प्रभु के हवाले कर दो, वो ठीक कर लेंगे। उनको कोई मेहनत नहीं पड़ेगी ठीक करने में, वो अपने जन्म के जन्म व्यतीत होते जा रहे हैं। मन को आज तक हम राजी नहीं कर पाए। बहुत किया मनमानी, अब मन को हमारे गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना होगा। अब मन को शास्त्र सम्मत आचरण करने होंगे। आप थोड़ा मन से हटिए। मन में जो एक तदात्म भाव ले बैठे हो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण हो रहा है। तुम मन नहीं हो, तुम्हारा एक यंत्र है मन। तुम थोड़ा अलग हट करके देखिए, फिर ये डर जाएगा। आप तदात्म हो रहे हैं, इसीलिए आप इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। थोड़ा हटिए, हट करके निर्णय कीजिए। यदि ये गलत आचरण का हमें प्रेरणा सलाह दे रहा है, संकल्प बना रहा है, तो इसको विरोध में हो जाइए। नहीं मानना, ये कुछ नहीं कर पाएगा आपका। ये केवल जलाएगा किसको, अपने को, वो आपको नहीं। आप तक इसकी आंच नहीं पहुंच सकती। शास्त्र जिभ्याओं वाले भगवान शेष जी जिनका यश गान करते हैं, आप उन भगवान के अंश हैं। आपको ये काम आदि विकार स्पर्श न किए हैं, कभी न कर सकते हैं। ये मन पर हावी होते हैं, और मन को आपने अपना स्वरूप मान रखा है, इसलिए आपसे दुराचार बन जाता है, पापाचार बन जाता है। यदि इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है, यज्ञार्थ माने होता है भगवत प्रीत्यर्थ, प्रभु के लिए कर्म करना। प्रभु के लिए कौन से कर्म करना? स्वकर्मणा, जो तुम्हें कर्म मिला है उसे धर्म के अनुसार करो, भगवत समर्पित कर दो, वो यज्ञ हो जाएगा। उसका फल मिलेगा तुम्हें आनंद, भगवत प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, पर जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो सुसुख वांछा, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है। अधर्म वृत्ति निश्चित आपको भोगना पड़ेगा। यदि भगवान की शरण में हो जाओ, अबलो नशानी अबना नशई हो, वो कृपा करे तो सब क्षमा हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ है और आपने पाप कर्म किया, वो गुप्त है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रख के तैयार है, अपने समय पे तुम्हें नष्ट कर देगा। वो कर्म तुम्हारा दंड अगर मिल जाता तो नष्ट हो जाता। वो कर्म सुरक्षित है। उसी कर्म ने तुम्हें यहां अधर्म ना होने पर भी फंसाया, और देखो तुम्हें भोगना पड़ा। तो निश्चित समझो, यदि आप अधर्म के द्वारा कोई भी सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म के द्वारा आप धन आदि छीनना चाहेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म कर दिया है और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म सुरक्षित है। ऐसी जगह फंसाएगा जहां 100% आपने कोई अपराध नहीं किया, पर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा।
फिर आपको लगेगा कि न्याय में अन्याय हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। देखो मैंने बिल्कुल कसम खा के कहता हूं पाप नहीं किया, पर ये पाप का जो आरोप लगा वो पूर्व पाप आकर के तुम्हें दंडित कर रहा है। अब इस कर्म विधान को ये बहिर्मुख लोग क्या जानते हैं, तभी कहते हैं अरे कहां भगवान, कैसे भगवान। आज तुम धर्म से चल रहे हो, लेकिन कल तुमने जो कर्म किया तो तुम शरणागत होकर भजन के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया ना, तो वो सुरक्षित है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए श्री भगवान आदेश कर रहे, मुक्त हो जाओगे, न काम तुम्हें अधीन कर पाएगा, न पाप अधीन कर पाएगा, परमानंद में डूब जाओगे। केवल प्रभु के लिए कर्म करो। ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती, पूजा प्रभु को अपना नहीं माना तो ये थोड़ा शुभ कर्म बन गया, बस ये तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। जो तुमने अधर्माचरण के अगरबत्ती धूप बत्ती से खत्म होने वाले नहीं हैं, उनके लिए तुम्हें नाम जप करना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा। समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। भगवन नाम, अगर भगवन नाम का आप निरंतर जप करने लगे तो आप स्वयं तर जाएंगे और लोगों को तार देंगे। जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए भावना करो, उस कर्म को भगवान को समर्पित करो, तो तुमसे पापाचरण नहीं होगा। जो पापाचरण हो गए हैं 10 मिनट केवल बैठ करके अपने घर में ही ताली बजा के मंजीरा लेकर के, इसे नाटक मत समझो, आडंबर मत समझो। नहीं, जो आडंबर और नाटक किए हैं ना, वो जब अपना नाटक फैलाएंगे तो तुम उस नाटक से निकल नहीं पाओगे। माया का नाटक है। भगवान नाम कीर्तन, ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हृदय में बैठे, दिखावे की क्या जरूरत है। अगर इतना बोध हो चुका है भगवान हृदय में बैठे, तब तो आप सिद्ध हो गए। केवल वाणी से बोल रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। सबके हृदय में बैठा है, पर दुर्दशा रोक रहा है क्या वो? क्यों? क्योंकि तुम केवल बातों से कहते हो तो सबके हृदय में बैठा है। ऐसा अनुभव किया? अगर ऐसा अनुभव किया तो बेविचार किसके साथ करते हो, चोरी किसकी करते हो, हिंसा की, कपट किससे, द्वेष किससे? बस केवल बातों से बात नहीं बनती। ये कर्म बातों से नष्ट नहीं होता, इसके लिए अनुष्ठान करना होगा नाम का। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो हो, जैसे भी हो, तुम्हारा मंगल हो। वो नीच आचरण करने वाला, अभक्ष पदार्थ खाने वाला भी यदि भगवान नाम उच्चारण करता है तो वो परम पावन हो जाता। अहो आश्चर्य की बात, बड़े बड़े प्रायश्चित जिसे पावन नहीं कर सकते, भगवान नाम उसे पावन कर देता है। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।